नल और हौज पर यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपका बेसिक जो है वो पता चल जाएगा कि बेस क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है कि दो नल एक हौज को क्रम से 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक निकासी नल है उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। ठीक है, पहला नल है, दूसरा है और तीसरा भी है। तीसरा जो है ये निकासी नल है। पहला नल जो है 3 घंटे में भरता है, दूसरा जो है 4 घंटे में भरता है और तीसरा जो है 2 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, तो हम हौज की जो है धारिता निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से काट दीजिए, 3 ऐसे ही रहने दीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब कोई नंबर नहीं कटता है तो इसके बाद हम इसको गुणा कर देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे। ठीक है, गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12। इस प्रकार हमारा एलसीएम निकल के आएगा 12। ठीक है, अब पहले नल की जो 1 घंटे की क्षमता निकालने के लिए कि 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा। ठीक है, तो हम ये जो आएगा टोटल आएगा जो हौज की जो धारिता है वो निकल के आई है हमारी। ठीक है, और इससे तो 12 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और ये 4 होगा पहले नल की 1 घंटे की धारिता। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना फिल कर रहा है, कितना यूनिट फिल कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा दूसरे नल की। ठीक है, और इसी प्रकार इसे हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ये आएगा तीसरे नल की। अब देखिए ये भर रहे हैं, ये भर रहा है, ये भी भर रहा है और यह क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। ठीक है, कह रहा है कि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। अच्छा ये देखिए 3 और 4। ठीक है, ये तो भर रहे हैं, 3 और 4 भर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ये प्लस के हैं, पॉजिटिव है। और ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इसमें से घटाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे, जैसे कि देख लीजिए, तो जो भरने वाली क्षमता निकल के आएगी, भरने वाली, यानी कि 7 - 6 करेंगे तो 1 यूनिट जो है वो फिल कर रहा होगा। ठीक है, 1 यूनिट जो है वो फिल करेगा। 1 यूनिट क्या करेगा, फिल करेगा। जैसे कि देखिए भरने वाली क्षमता, भरने वाली क्षमता, भरने वाली क्षमता कितनी है हमारे पास, 7 है। इन दोनों को प्लस करेंगे ना, भर रही है, इन दोनों को प्लस करेंगे। भरने वाली क्षमता 7 है, जिसे हम पॉजिटिव दिखाते हैं, प्लस का दिखाते हैं। ठीक है, कि ये भर रहा है। ठीक है, और खाली करने वाली क्षमता जो है, खाली करने वाली क्षमता हमारे पास वो है 6 है। 6 है खाली करने वाली क्षमता। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हमारे पास निकल के आएगा, वो पॉजिटिव भरने वाली निकल के आएगा क्षमता। ठीक है, एक जो है वो एक जो है ये भरने वाली क्षमता निकल के आएगा। ठीक है, तो एक क्षमता से 12 यूनिट का जो हौज है उसे कितने देर में भरा जाएगा, यानी कि 1 यूनिट क्षमता है और 12 यूनिट का हौज है। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, 12/1 बराबर 12 घंटे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं।
ए उसे 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एकांतर रूप से एक एक मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, ए 20 मिनट में। ठीक है, ए कितने मिनट में भर रहा है, तो ए 20 मिनट में, और बी जो है 30 मिनट में खाली कर रहा है। धारिता निकालेंगे पहले हम एलसीएम लेकर के। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा इसका, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ये क्षमता निकल के आएगी प्रति मिनट, ये क्षमता निकल के आएगी प्रति मिनट। ठीक है, क्षमता प्रति मिनट निकल के आएगी, क्षमता निकल के आएगी प्रति मिनट। तो ए की क्षमता है भरने की 3 है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, भर रहा है, ये भरने की क्षमता है। ठीक है, और बी की जो आएगी 2 निकल के आएगी, और ये निकल के आएगी खाली करने की, खाली करने की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एकांतर रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए। ठीक है, यानी कि पहले मिनट ए खोला जाएगा और ए 3 यूनिट फिल करेगा। ठीक है, और दूसरे मिनट, छोटी न की मात्रा देता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई, मिनट जो है बी खुलेगा जिसकी खाली करने की क्षमता 2 है। अब यहाँ से देखिए 2 मिनट के पहले मिनट और दूसरे मिनट, पहले और दूसरे मिनट में अगर हम इससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो भर रहा है और ये इतना एक ही मिनट में अगले मिनट में खाली कर दे रहा है, और ये 1 मिनट में भर रहा है, ये अगले मिनट में खाली कर रहा है, यानी कि 2 मिनट में कितना यूनिट फिल कर रहे हैं, यानी कि 2 मिनट में वो 1 यूनिट जो है भर रहा है। यानी कि हौज का जो है 1 यूनिट 2 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट जब 2 मिनट में भर रहा है, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 2 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार 60 यूनिट, अब देखिए 1 यूनिट जो है 2 मिनट में भर रहा है, तो 60 यूनिट 60 मिनट में भरेगा। ठीक है, 1 यूनिट से निकालेंगे तो, और इसके लिए ये 1 यूनिट कितने मिनट में भर रहा है, तो 2 मिनट में, तो गुणा कर देंगे बराबर, आपके निकल के आ जाएगा 120 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है टंकी 120 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, भर जाएगी। एक बार और समझा दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ए जो है 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल क्षमता निकाले, टंकी की धारिता कितनी है। ठीक है, और इसके टाइम से हमने टोटल क्षमता को डिवाइड किया तो इसकी क्षमता निकल के आ गई प्रति मिनट ए की। ठीक है, यानी कि 20 को 60 से हमने 20 को डिवाइड किया तो 3 क्षमता निकल के आई, 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 क्षमता खाली करने की निकल के आई। बी की है जो खाली कर रहा है, खाली करने की निकल के आई। ठीक है, इस प्रकार से अगर पहले मिनट ये 3 यूनिट भर रहा है तो दूसरे मिनट ये 2 यूनिट खाली कर दे रहा है। इस प्रकार पूरे 2 मिनट में 1 यूनिट फिल हो रहा है। 2 मिनट में 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट से निकालें तो ये 60 मिनट में भरेगा। ठीक है, लेकिन 1 यूनिट भरने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, इसलिए इसे हमने 2 से गुणा किया और हमारा निकल के आ गया 120 मिनट। और इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर, ठीक है, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। ठीक है, अब देखिए 1/4, ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर की 1 यूनिट है, ऊपर की 1 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 135 को। तो टोटल टैंक, यानी कि टोटल टैंक में कितना पानी आएगा, यानी कि 4 रिप्रेजेंट करेगा 135 गुणा 4 बट्टा 1, गुणा कर लीजिए आप इसे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल गया 2, 4 तियाँ 12, 2 14 का 4 हासिल गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 540। यानी कि जो टंकी की कुल धारिता
कुल धारिता 540 निकल के आई। ठीक है, 540 निकल के आई। क्या कह रहे हैं, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि चार रिप्रेजेंट करें, टोटल यूनिट कितना टोटल उसमें पानी, यानी कि 540 लीटर उसमें पानी है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 540। अब कह रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो। ठीक है, 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। बस आप इसको काट देना है, आपको इसको काट देना है, डिवाइड करेंगे 18 कम 18, 18 तिया 54। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/3 भाग। ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में 1/3 भाग नहीं तो 5वां लिख दीजिए, इनमें से कोई नहीं, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/3 ऑप्शन में नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। पहला 8 घंटे में और दूसरा 5 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए धारिता निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल धारिता हो गई टंकी की पूरी धारिता, यानी कि उसमें कितने लीटर पानी आएंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पहली टंकी की आएगी। ठीक है, क्षमता यानी कि वो कितने क्षमते से 1 घंटे में वो कितना, यानी कि यहाँ लिख दीजिए क्षमता प्रति घंटा। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, ये इसकी क्या है, भरने की। ठीक है, यानी कि भर सकता है, भरने की, ये इसकी भरने की क्षमता है। ठीक है, और इसकी 5 8 40 8 इसकी खाली करने की क्षमता है। ठीक है, खाली करने की क्षमता है। तो यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो। ठीक है, अब देखिए हमेशा जो 3/4 है ना, यहाँ पर देख लीजिए 3/4 है, यानी कि जो नीचे वाला जो है यूनिट, यानी कि नीचे का जो है वो पूरा उसमें कितनी कैपेसिटी है, या अगर आप लाभ और हानि कर रहे हैं उसमें भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं बताऊंगा परसेंटेज में भी। ठीक है, तो जो नीचे वाला जो डिजिट है वो टोटल जो उसमें जितनी धारिता आएगी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देख ले 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, देख लेते हैं 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा। 3 रिप्रेजेंट कितने करेगा, 40 गुणा 3/4 काट देंगे, 10 3 30, यानी कि बराबर 30। ठीक है, आगे कह रहे यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि उसमें जो है 30 लीटर पहले से ही पानी भरा हुआ है। ठीक है, 30 लीटर पहले से ही उसमें पानी भरा हुआ है, और आगे कह रहा है कि भरा हुआ है और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अगर हम खाली करने की क्षमता में से भरने की क्षमता घटाएंगे। ठीक है, यानी कि हम, ये तो हमारा खाली करने की क्षमता है ना जी, निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव है। ठीक है, खाली करने की क्षमता है, अगर खाली करने की क्षमता में से अगर हम भरने की क्षमता घटाएं, ठीक है, यानी कि 8 - 5 करें।
ठीक है। जो 3 आएगा आपका निकल के, ये खाली करने की क्षमता निकल के आएगी 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में है वो खाली करने की क्षमता निकल के आएगी, यानी कि तीन क्षमता निकल के आएगी, यानी कि 1 घंटे में 3 क्षमते से खाली होगी, ठीक है। और हमारा टंकी कितना भरा हुआ है, ठीक है। तो टंकी का भरा भाग है ये हमारा, टंकी का भरा भाग, भरा भाग हमारा 30 है, ठीक है। टंकी का भरा भाग 30 है और खाली कितने यूनिट से हो रही है, 3 क्षमता से खाली हो रही है। तो पूरी टंकी खाली होने में, तो टंकी खाली होने में 30/3 यानी कि 10 घंटे समय लगेगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जो है पहली टंकी है, पहला जो पाइप है वो 8 घंटे में भर देता है, दूसरा है 5 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लिया, टंकी की धारिता निकल के आ गई 40, ठीक है। तो हम इनकी जो क्षमता निकालेंगे प्रति घंटा की, कितना क्षमते से वो भर रहा है या खाली कर रहा है। तो पहले का निकालेंगे तो भर रहा है, तो 40 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 5 निकल के आया। 5 घंटा प्रति क्षमता से ये भर रहा है, ठीक है। और ये जो है 8 घंटा प्रति घंटा क्षमता से ये खाली कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग पहले से ही भरा हुआ है, तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, नीचे वाला वैल्यू हमेशा पूरे जो उसकी धारिता को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा सीधे 30 को, ठीक है। 3 रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर 30 को, 3 यानी कि 30 लीटर उसमें पानी पहले से ही है, ठीक है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों को खोल देंगे, ठीक है। तो पानी गिरने वाले की क्षमता अधिक निकल के आ रही है ना। यहाँ से जो पानी खाली हो रहा है उसकी क्षमता 3 अधिक निकल के आ रही है, तो 3 अधिक क्षमता से वो खाली होगी, ठीक है। और हमारा टंकी भरा हुआ है इतना 30 भरा हुआ है, ठीक है। तो 30 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो उसको खाली होने में समय लगेगा वो 10 घंटे समय लगेगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नलिकाएं ए, बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं, ठीक है। ए + बी + सी 6 घंटे में भर सकती हैं। ये क्या करती हैं, 6 घंटे में भर देती हैं, ठीक है। 2 घंटों तक तीनों एक साथ 2 घंटों तक तीनों एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 2 घंटा सभी खुली, ठीक है। उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटों में भर देते हैं, ठीक है। तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। अकेले सी द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। तो आइए देखें इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटों तक तीनों एक साथ, अच्छा 2 घंटों में, ठीक है। ये सभी 6 घंटे में भर सकती हैं, और 2 घंटों तक 2 घंटे तक जो है वो तीनों मिल करके एक साथ चलती हैं। तो 2 घंटों में उनके द्वारा भरा हुआ, ठीक है। यानी कि 2 घंटों में उनके द्वारा भरा हुआ कुल टाइम इतना था, ठीक है। उन्होंने 2 घंटे तक किया, तो हमने इसको 2 को 6 से भाग दे दिया, ठीक है। इससे हमारा निकल के आ जाएगा कि जो टंकी का कितना भाग उन्होंने भरा होगा, यानी कि 1/3 भाग उन्होंने भरा होगा, यानी कि तीनों नलिकाएं एक साथ मिल करके 1/3 भाग भरेंगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ तीनों नलिकाएं 2 घंटे में 1/3 भाग, टंकी का 1/3 भाग भरेंगी। जो शेष बचता है, ठीक है, शेष का, यानी कि यहाँ से शेष कितना बच गया, 1/3 तो फिल हो गया, ठीक है। टोटल हमारा
तीन भाग था, ठीक है, और 3 भाग में से एक भाग भर गया है, बचा हमारे पास, बचा भाग हमारे पास बच गया, जो भाग है वो है 2/3 बच जाता है, क्योंकि तीन था, एक भर गया है तो बचा कितना 2, तो 2/3 भाग हमारा बच जाता है। और ये बचा हुआ भाग जो है, बचा हुआ भाग ए तथा बी उसे ए तथा बी उसे उस टंकी को 8 घंटों में भर देती हैं, ठीक है, यानी बचा भाग ए प्लस बी 8 घंटे में भरती हैं। इस प्रकार अगर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी पूरी टंकी को भरे तो कितना समय लगेगा, ठीक है, गुणा का हो जाएगा, और ये जो है जो 2 है वो नीचे डिवाइड का हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी द्वारा पूरा भरा जाने पर, ठीक है, पूरा भर जाने पर लिया गया समय, ठीक है, पूरा भर जाने पर लिया गया समय, यानी पूरा ए प्लस बी अगर पूरा भरेंगी तो कितना समय लेंगी, ठीक है, तो हम करेंगे 8 गुणा 3/2, यानी कि ए प्लस बी 12 घंटा लेंगे, 12 घंटा समय लेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भरती हैं, और ए प्लस बी जो है उसे 12 घंटों में भर देती है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे, पूरी क्षमता निकाल लेंगे। 12 एलसीएम आ जाएगा, जैसे लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 12 कम 12 1। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी माइनस करेंगे तो सी की क्षमता निकल के आ जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी 2 है, ए प्लस बी 1 है, एक क्षमता है इनकी, ठीक है, क्षमता है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 2 है, ए प्लस बी की क्षमता 1 है, ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो सी की क्षमता निकल के आ गई हमारी 1, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट क्षमता से वो 12 यूनिट पानी भरने में कितना समय लेगी, तो सी द्वारा लिया गया समय, सी द्वारा लिया गया समय बराबर 12/1 इज इक्वल टू 12 घंटे। ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, तो आप जब नोट करना तो अपने अनुसार नोट कर लीजिएगा उसे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। तीनों पाइप जो है इकट्ठे खोल दिए जाएंगे तो टंकी जो है वो कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। देखिए 2 पाइप हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये 3 घंटे में भर रहा है और दूसरा जो है 3 घंटा 45 मिनट भर रहा है। 3 घंटा 45 मिनट, यानी 45 मिनट के नीचे 60 लगा देंगे, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा 15 × 45, 15 × 4 = 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो मैंने इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका निकल के आएगा 3 सही 3/4, इसको गुणा कीजिए, 3 × 4 = 12, 3 15/4, तो ये आपका जो निकल के आ गया बट्टे में निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए, दूसरी जो लेगी वो लेगी आपका 15/4 घंटे, ठीक है, घंटे। ठीक है। और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप भी है जो पूरी टंकी को क्या करता है, 1 घंटे में खाली कर देता है। आइए इन सब का एलसीएम लें, जिससे हमें धारिता पता चल रहा है, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 15 का लेंगे, 4 का नहीं लेंगे, ठीक है।
जब क्षमता निकालेंगे दूसरे की, तो इसको टोटल जो उसकी धारिता उसे डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 15/1, 3 15/1 का एलसीएम ले लीजिए, 15 ही आएगा। ठीक है, 15 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ए की जो है ये क्षमता आएगी, ये क्षमता आएगी प्रति घंटे की। ठीक है, क्षमता प्रति घंटे निकल के आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, ये ए की क्षमता निकल के आई प्रति घंटे की, और इससे हम डिवाइड 15 कम 15 और गुणा 1 4। ठीक है, तो ये दूसरे की जो निकल के आई है वो 4 क्षमता निकल के आई है। और इस प्रकार 15 जो है 1 से डिवाइड करेंगे 15 को, 15 निकल के आएगा। और यहाँ देखिए ये दोनों भर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टंकी आधी भरी हुई है। ठीक है, पूरी भरी हुई है तो 15 है, और आधी भरेगी तो कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। टंकी 7.5 यूनिट, ठीक है, भरी हुई है। तो इस प्रकार टंकी का भरा हुआ भाग जो आ गया 7.5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो भरने की क्षमता कितनी है, तो भरने वाली क्षमता हमारे पास कितनी है, 9 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास भरने वाली क्षमता कितनी आ गई, 9। और खाली करने वाली क्षमता, खाली वाली क्षमता लिख दीजिए। ठीक है, क्षमता हमारे पास कितनी है, 15। ठीक है, अगर हम भरने वाली क्षमता को खाली वाली क्षमता में से घटा देंगे तो 6 निकल के आ रहा है, यानी कि खाली वाली जो क्षमता है वो अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार 7.5 यूनिट भरने में 6 की क्षमता से कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो नीचे 0 उतारेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, यानी कि इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 घंटे, या इसको आप 1/4 को आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 15 मिनट, या 1 घंटे 15 घंटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, यानी 1 घंटा 15 मिनट कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, तो 1 घंटा 15 मिनट। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।